नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, ये बात तो अब आप भी मानने लगे होंगे कि झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल में तानाशाह के सारे अवगुण भरे पड़े हैं और वो उसकी हरकतों से अब हमको साफ तौर पर नज़र आने लगे हैं। और उसका ये तानाशाही रवैया उस वक्त पूरी तरह खुलकर आया जैसे ही उसके हाथ में पुलिस आई। जी हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते ही अरविंद केजरीवाल के हाथ में पुलिस आ गई और वहाँ उसकी अपनी कठपुतली सरकार बैठी हुई है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भगवंत मान साहब उसी के इशारों पर काम करते हैं। तो जैसे ही पुलिस आई तो उसने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता है तेजेंद्र सिंह बग्गा और उनका कभी दोस्त रहा कवि कुमार विश्वास और कांग्रेस की नेता अलका लांबा को पंजाब पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवाने के लिए दिल्ली भेज दिया। मगर अब वहाँ दिल्ली की पुलिस सतर्क थी, हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह सावधान थे, तो उसकी एक न चली और मुंह के बल गिर पड़ा। उसे भारी तमाचा लगा। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई आपके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा और आप उससे बदला लेने के लिए इस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करोगे तो ये और क्या है, इस रवैये को और क्या कहेंगे। ये तानाशाह का ही रवैया कहलाता है। इतना भी संकीर्ण नहीं होना चाहिए और ये संकीर्णता तानाशाहों में देखी गई है। तो दोस्तों, अब ये वाक़ये मैंने इसलिए गिनवाए कि अभी हाल ही में क्या कि ये कल टाइम्स नाउ नवभारत की जो रिपोर्टर है भावना किशोर, उसको लुधियाना पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा दिया। अब आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत उसकी पोल पट्टी खोल रहा है पिछले 10 दिनों से ऑपरेशन शीश महल के जरिए। और ये जो भावना किशोर है, ये महिला रिपोर्टर बेहद सक्रिय है जब से ये ऑपरेशन शीश महल चलाया जा रहा है चैनल द्वारा। ये अरविंद केजरीवाल के शीश महल के सामने यानी सरकारी आवास के सामने लगातार डटी रही है उनसे सवाल करने के लिए। इसी तरह से वो जंतर मंतर भी पहुंच गई थी जब सोमनाथ भारती और स्वाति मालीवाल वहां पहुंचे थे, वहां भी भावना किशोर उपस्थित थी। तो इनका जो आम आदमी पार्टी है उसकी उस पर पूरी तरह से नज़र थी। और जैसे ही हमारी भावना किशोर दिल्ली से लुधियाना पहुंची अरविंद केजरीवाल से वही सवाल शीश महल वाला सवाल करने के लिए, वैसे ही उस पर झूठा केस दर्ज कर दिया गया। और जिस महिला की आड़ लेकर जिस पीड़ित महिला की आड़ लेकर केस दर्ज किया गया वहाँ की पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने कहिए या लुधियाना की पुलिस ने, उस महिला को भावना किशोर जानती तक नहीं और केस दर्ज किया गया है SC/ST एक्ट के तहत। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई जो पत्रकार दिल्ली से लुधियाना पहुंच रहा है तो उस पीड़ित महिला को वो जानता तक नहीं, तो वो कैसे उसे पता चलेगा कि वो दलित है या किस जाति की है। तो जाति सूचक गाली कैसे कोई दे सकता है। मगर साहब उनको तो फेक केस करना था, कर दिया। अब निचली कोर्ट से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी दे दी गई। तो इसके खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की गई, जहां दोस्तों आपको जानकर खुशी
होगी कि भावना किशोर को अंतरिम जमानत मिल गई है। और हाईकोर्ट में यही बात सामने आई कि जो पत्रकार दिल्ली से लुधियाना पहुंच रहा है और जिस पीड़ित महिला के नाम पर दलित कहकर झूठा केस दर्ज किया गया है, उस महिला को वो जानती तक नहीं है, तो फिर जाति सूचक गाली वो कैसे देगी। मगर ये तो हमारे केजरीवाल साहब का तानाशाही पूर्ण रवैया है। वो तो बदला लेना चाहते थे, जैसे अपने कुमार विश्वास, क्या कहते हैं उसे, तेजेंद्र सिंह बग्गा से बदला लेना चाहते थे, उसी तर्ज पर इस महिला पत्रकार से भी बदला लेना चाहते थे। यानी नवभारत के पत्रकारों के खिलाफ उनके मन में बहुत प्रतिशोध की भावना है। क्यों, आप समझ रहे हैं कि भाई पूरा उनका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है टाइम्स नाउ नवभारत ने। तो ये जो रवैया है इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के रवैये में तानाशाही का जो पुट देखा जा रहा है, ये इसके अंदर शुरू से व्याप्त है। इसके अनेक कारनामों से हम इसको बखूबी समझ सकते हैं। मगर जैसे ही पंजाब में सरकार बनाई और पुलिस इसके हाथ में आई, उसके बाद ये उग्र हो गया है, आक्रामक हो गया है। तो आज उसे तो शपथ मिल ही गई। अब कहा यह जा रहा है कि सोमवार को नियमित बेल के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और पूरा भरोसा है कि उसे नियमित बेल निश्चित रूप से मिल जाएगी। मगर मैं दोस्तों केवल इस बात की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। अब इसकी कठपुतली बनकर आप यदि काम करोगे तो पंजाब की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। पंजाब की जनता ने बड़ी उम्मीदों से आपको गद्दी सौंप रखी है और ये व्यक्ति खुद तो डूब ही रहा है। कहते हैं ना कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जग जाहिर है कि ये व्यक्ति डूब रहा है, देर सवेर इसको जेल जाना ही है। तो भगवंत मान साहब के लिए कहीं तो भी ये समझदारी से काम लेना होगा कि इसके कहने पर चलना, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को भी गलत ठहराना होगा। तो आप अपने पंजाब की जनता के स्वाभिमान को ध्यान में रखकर जो भी निर्णय ले, अपने राज्य की जनता के हित में लीजिए। आज की जो भावना किशोर की जो घटना हुई, जो गिरफ्तारी हुई है, उससे सारे देश में ये गलत संदेश गया है कि भाई अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है। और वो दिख गया हमें, भावना किशोर को जिस तरह से झूठे केस में फंसाया गया, वो 1 मिनट के लिए भी हाई कोर्ट में वो केस टिक नहीं पाया, वो आरोप टिक नहीं पाया। तो आप समझ लीजिए कि भाई मान साहब कहीं तो भी आपके लिए अरविंद केजरीवाल इस समय खतरे की सबसे बड़ी घंटी बन गया है। अतः इससे आप अपने आप को बचाइए, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।